वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई क्लासरूम। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्राइंगल का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आप बोल सकते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है, बीपीटी थ्योरम जिसको कहा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके जनरल एग्जाम्स में अगर इस साल के बाद छोड़ दिया जाए तो जनरल एग्जाम में आपका थेल्स थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है, जिससे हर साल लगभग क्वेश्चंस आपको देखने को एग्जाम के पैटर्न में मिल जाते हैं, ठीक है। इस साल भी एमसीक्यू कर दिया गया है, तो आपका थ्योरम हो सकता है कि ना पूछा जाए, और जनरली थ्योरम को एमसीक्यू में पूछना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन उससे बेस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको इस थेल्स थ्योरम के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है अगर आप ट्राइंगल को अपना मजबूत करना चाहते हैं तो चलिए ठीक है, हम लोग डिस्कस करते हैं आपका बीपीटी थ्योरम को, कैसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अभी जो मेथड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये आपका एकदम इजीएस्ट मेथड होने वाला है। आपके बुक में क्या है मेथड उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए। आप इस मेथड से आप बीपीटी थ्योरम बनाइए और आपको 2 लाइन में आप समझ जाइएगा कि बीपीटी थ्योरम को कैसे डील किया जा सकता है। चलिए तो हम लोग अपना इस थ्योरम के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, स्टेटमेंट दिया है थेल्स थ्योरम का कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल कटिंग other two sides at distinct point divides the other two sides in a fixed ratio। क्या बोल रहा है कि अगर किसी ट्रायंगल में, ध्यान से समझते हैं क्या बोल रहा है हम लोग को, कि अगर किसी ट्रायंगल में, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है आपका ABC, ठीक है, बोल रहा है अगर किसी ट्रायंगल में अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए, एक लाइन ड्रॉ किया जाए इस तरीके से कि किसी साइड के अगर पैरेलल हो, ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहां पे एक लाइन है D, ठीक है, ये आपका पैरेलल है अगर BC के, ठीक है, तो और ये क्या कर रहा है, AB को और AC को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, वो डिस्टिंक्ट पॉइंट है D एंड E। तो ये बोल रहा है कि ये क्या करेगा, ये जो लाइन है, ठीक है, या फिर ये जो पॉइंट है वो क्या करेगा, इस साइड को फिक्स्ड रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब हम लोग को दिखाना है कि आपका AD बाई DB जो होगा वो AE बाई EC के बराबर होगा, ये हम लोग को यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग को गिवन क्या दे रखा है, ठीक है, हम लोग को गिवन दे रखा है कि आपका ABC इज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखा है जिसका नाम है ABC, ठीक है, और क्या दे रखा है, हम लोग को दे रखा है कि DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। चलिए तो ये तो हम लोग का गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि आपका AD बाई DB का जो रेशियो होगा वो AE बाई EC के रेशियो के बराबर होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से समझने वाले हो, थोड़ा अच्छे से देखना। चलो यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, देखो आपको इसको बताने से पहले कुछ बात बताना चाहेंगे, ध्यान से समझना। ट्रायंगल में आप लोग अभी तक जो ट्रायंगल पढ़े थोड़ा सा रिकैप करो, ठीक है, रिकैप करो थोड़ा सा कि ट्रायंगल जो पढ़े हो तुम 2 हिसाब से पढ़े हो, ठीक है, एक पढ़े हो साइड के हिसाब से, दूसरा पढ़े हो एंगल के हिसाब से, ठीक है। अब एक चीज देखो, ट्रायंगल में तुम पढ़ते समय क्लास 9th में इक्वालिटी पढ़ के आए हो, ठीक है, इक्वालिटी पढ़ के आए हो, इनइक्वालिटीज पढ़ के आए हो, ट्रायंगल्स में आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ के आए हो। तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि जब कोई फिगर, जैसे देखो इस पेन का, इस पेन को बोला जाए ना, तो ये दोनों पेन क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अभी देखो कैप छुपा दिया मैंने, तो ये दोनों पेन क्या है तुम्हारा, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि एक पेन दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जा रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से ढक जा रहा है, तो ये क्या है तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। उसी तरीके से तुम पढ़ के आए हो सिमिलर फिगर्स, ठीक है। सिमिलर फिगर्स क्या होता था कि अगर मान लो कि तुमको एक ताजमहल का इमेज दिखा दिया जाए, तुमको एक ताजमहल का इमेज दिखा दिया जाए, और अगर हम तुमको लेके जाएं, मान लो दिल्ली लेके चले गए और फिर तुमको हम इंडिया गेट दिखा रहे हैं, ठीक है, ताजमहल का इमेज दिखा के लेके गए थे और दिल्ली ले जाके तुमको इंडिया गेट का इमेज दिखा रहे हैं, ठीक है ना, या फिर रियल में इंडिया गेट दिखा रहे हैं। अब बोलेंगे कि देखो ये जो तुम इमेज देखे थे ताजमहल का, यही इंडिया गेट है, यही ताजमहल है, इंडिया गेट को बता रहे ताजमहल है, तो क्या मानोगे, नहीं मानोगे ना। क्यों, क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि जो फिगर में था वो ओरिजिनल में नहीं है, ठीक है। इसी को देखो, यहीं से आता है सिमिलैरिटी। अब क्या है कि जो तुम्हारे इमेज में है वही रियल में होना चाहिए, ठीक है, मतलब उससे मिलना चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिमिलर। आप जो इमेज में है वो तुम्हारा रियल में उससे मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आता है सिमिलैरिटी, मतलब क्या कि कुछ समानता होगा, कुछ तुम्हारा इक्वल होगा, कुछ देखने में एक जैसा लगेगा, सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो सिमिलैरिटी के बारे में आप थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होगा, देखो गौर करो, यहाँ पे बोला कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ पे मान लेते हैं एंगल 1 बन रहा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं एंगल 2 बन रहा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं एंगल 3 बन रहा होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं एंगल 4 बन रहा होगा। अब सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम लोग ले लें इन ट्रायंगल ADE एंड
ट्राइंगल ABC, अगर दो ट्राइंगल ले ले, कौन कौन सा ट्राइंगल है गौर करना, ADE और ABC, नाम लिखते वक्त सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी तरीके से आप गौर करिए, आपको बोला गया कि DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो इसका मतलब है कि एंगल 1 तुम्हारा एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 तुम्हारा एंगल 2 के बराबर है। रीजन क्या है इसका, तो रीजन है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अगेन तुम्हारा एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, इसका भी रीजन क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अगर क्रॉसपॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हो गया तो क्या हो गया, फिगर सिमिलर, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से फिगर क्या हो गया, सिमिलर हो गया। इसका मतलब है कि आपका जो ट्राइंगल था ADE ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के। कौन से रूल से, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। अब हम लोग जानते हैं अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसका साइड होता है प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है कि तुम्हारा यहां पर देखो जिसका काम है उसको लेंगे, काम है हम लोगों को किसका, हम लोग को AD और BD वाले जिसमें आ रहा है उसका काम है, तो AD और BD तो इसमें आ रहा है। फिर हम लोग को देखना है AE और EC किसमें आ रहा है, तो AE और EC इसमें आ रहा है, जिसका काम है उसी को लेंगे। तो यहां पर देखो AD बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे AB, ठीक है, और यहां पे तुम्हारे पास क्या है AE बाई तुम्हारे पास क्या हो जाएगा AC। ठीक है, अब जरा सा देखो ध्यान से, हम लोग को नीचे में चाहिए था DB, आया है तुम्हारे पास क्या AB, लेकिन AB में ही तुम्हारा DB जो है वो छुपा हुआ है, बस उसको निकाल के बाहर करना है। तो क्या करो ना, इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो और लिख दो क्या कि AB बाई AD इज इक्वल्स टू AC बाई AE। ठीक है, कहां से आया है जी, तो बाई रेसिप्रोकल, बाई रेसिप्रोकल। ठीक है, यहां से रेसिप्रोकल से आ गया। अब देखो AB को हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर कर लेते हैं। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, AB को हम लोग लिख सकते हैं AD प्लस DB बाई क्या लिख सकते हैं, आपके पास AD इज इक्वल्स टू AC को लिख सकते हैं AE प्लस EC बाई क्या लिख सकते हैं, आपके पास क्या है देखिए AE, तो आप लिख सकते हैं AE। अब गौर करना, इसको अलग भी तो कर सकते हैं ना, अलग कर सकते हैं, दैट मीन्स इसको AD बाई AD लिख सकते हैं और इसको DB बाई AD लिख सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं AE बाई AE लिख सकते हैं, और इसको क्या कर सकते हैं EC बाई AE लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, यहां से तुम AD को AD से काट सकते हो, AE को AE से काट सकते हो, लेकिन अगले स्टेप में तुमको यहां पे 1 लिखना बहुत जरूरी है। यहां पे तुमको क्या लिखना होगा, 1 बाई DB बाई AD इज इक्वल्स टू 1 प्लस EC बाई AE। अब देखो यहां पे 1 लिखना जरूरी है, ये नहीं कि यहां से काट के छोड़ देना, क्यों, क्योंकि AD AD कटा है 1 आया है, AE AE कटा है 1 आया है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पे 1 को 1 से भी काट सकते हैं, 1 1 के बराबर है, खत्म। तो बच गया क्या, बच गया तुम्हारे पास DB बाई AD इज इक्वल्स टू EC बाई AE। अब देखो जो चाहिए था वो आया है, लेकिन इसको रेसिप्रोकल करने से एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, फिर इसको लिख देते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, और यह कहां से हो जाएगा, बाई रेसिप्रोकल, बाई रेसिप्रोकल। ठीक है, तो देखो जो प्रूफ करना था ना वो प्रूफ हो चुका है, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलो, तो यही था आपका बीपीटी थ्योरम। ठीक है ना, जिसको आपके बुक में सॉल्व किया गया है अलग मेथड से, लेकिन ये आपका सबसे इजिएस्ट मेथड है जिससे आप बीपीटी थ्योरम को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, और तुम्हारा कॉन्सेप्ट सिंपल सा यूज हुआ है इसमें, कौन सा, सिमिलैरिटी का। देखो सिमिलैरिटी लगाए हम लोग, और बाकी सब तो तुम्हारा बस रेसिप्रोकल करके कैलकुलेशन किया गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के बारे में सीखेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।